हेलो बच्चों। कहते हैं सफलता यूं ही नहीं मिलती और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें न जाने कितने दिनों रातों से लड़ना होता है। और माँ बाप का जब सपना पूरा करना हो तो इतिहास भी रचना पड़ता है। जी हाँ, आज हम लोग कुछ वैसे ही टॉपिक को लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें एक व्यक्ति जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और उन्होंने भी बहुत मेहनतों के बाद, बहुत परिश्रमों के बाद खुद के लिए और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक इतिहास रचा। हालांकि ये व्यक्ति जो हैं ये बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार के कभी शिक्षा मंत्री भी थे, कभी उप मुख्यमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन हम लोग इनके बारे में बहुत चीजें नहीं जानते हैं। वो व्यक्ति कौन है? कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ, एक कर्पूरी ठाकुर जो है वो ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, परंतु उन्हें आज जो है भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो केवल इनके बारे में नहीं, बल्कि हम लोग ये भी जानेंगे कि जब भारत रत्न मिलता है तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी और किनके द्वारा हुई थी। साथ में यह भी जानेंगे कि यह पुरस्कार कब और किसके द्वारा दी जाती है। साथ में यह भी जानेंगे कि एक साल में अधिकतम कितने व्यक्ति को मिल सकता है। और हमारे मन में और भी बहुत सारा सवाल आता है, जैसे पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और एक मेडल मिलता है, तो उस मेडल में जो है वो क्या होता है और पुरस्कार में कितनी धनराशि मिलती है। साथ ही जानेंगे यह सम्मान किस क्षेत्र में दी जाती है और यह भी जानेंगे कि मरणोपरांत पहली बार किन्हें मिला, कब मिला। कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, जैसे क्या बनते हैं कि मरणोपरांत जो यह पुरस्कार मिला था उसको कब प्रावधान में जोड़ा गया है ना। साथ ही इस मेडल पर किस वृक्ष के पत्ते का चित्र है। साथ ही यह जानेंगे कि भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति वरीयता के क्रम में कितने नंबर पर आते हैं। और भी कुछ सवाल है, जैसे यह पुरस्कार कितनी बार बंद की गई, नेताजी को यह पुरस्कार कब दिया गया, किन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया। जी हाँ, हमारे देश के कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया, तो क्या था उसका वजह, किन कारणों से उन्होंने मना किया। साथ में यह जानेंगे कि अब तक हमारे देश में कुल कितने लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। और आपको लगता होगा कि भारत रत्न है, आज के सेशन में हम लोग ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के भी एक व्यक्ति थे जिनको भी भारत रत्न मिला। तो सोचो, नाम है भारत रत्न, लेकिन हम लोग का सोच पूरी दुनिया में इतना आगे का सोच है कि हम लोग अपने देश के अलावा दूसरे देश के भी व्यक्ति को भी भारत रत्न का पुरस्कार हम लोगों ने दिया है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि यह पहली बार कब पुरस्कार मिला, प्रथम प्रधानमंत्री को कब मिला, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला, सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी सालों मिस देंगी। तो मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में इससे तो सवाल पूछना ही पूछना तय है, तो ऐसे सेशन की शुरुआत सालों मिस के साथ करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग भारत रत्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जिसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इतिहास के साथ और करंट के साथ। चूंकि देखिए चर्चा में आने के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा विवाद में भी घिर गया है और उसका कारण है बीजेपी और साथ में अपने बिहार के फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या बोल रहा है। 4 वर्षों के बाद फिर से मिला भारत को फिर से एक भारत रत्न। ठीक है, अभी कर्पूरी ठाकुर के बारे में चर्चा किया गया है कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। और शायद आप इनका नाम बहुत कम सुने होंगे, क्योंकि ये ज्यादा चर्चा में नहीं रहे थे। इनको दलितों, वंचितों और शोषितों का मसीहा भी कहा जाता है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी रहे थे। और हाँ, और जहां पर एक समय ऐसा था जहां पे बिहार में भी बहुत ज्यादा छोटा जात बड़ा जात होता था, तो ये भी आपके दलित समाज से आते थे, नाई समाज से आते थे। तो इन लोग के साथ भी बहुत ज्यादा भेदभाव टाइप का हुआ था। तो उस सब चीज से ये काफी आगे निकल करके, मतलब एक छोटा सा तबका से निकल करके सीएम के पद तक पहुंचना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना बहुत बड़ा बात है। तो इनके लाइफ से हम लोग बहुत सारा लेसन भी लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए चर्चा करते हैं 4 वर्षों बाद कहने का क्या मतलब है। तो देखिएगा, अगर बात करें भारत रत्न के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 को हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह अवार्ड देना शुरू किया गया था। और हुआ क्या था कि 2019 के बाद उसके बाद फिर आपका भारत रत्न दिया ही नहीं गया था। लास्ट कब दिया गया था? 2019। और 2019 के बाद अब जाकर के 2024 में घोषणा हो रहा है कि क्या होगा कि फिर से भारत रत्न मिलेगा। और इसीलिए अब क्या हुआ कि थोड़ा सा राजनीति भी गरमाया है। बहुत लोग बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किए और 23 जनवरी को आकर के बीजेपी के द्वारा क्या हुआ, तो बिहार के फॉर्मर सीएम को जो दलित वर्ग से संबंधित थे उनको ये भारत रत्न देने का फैसला लिया गया। तो यही बोला जा रहा है कि भाई फिर से राजनीति का ये माहौल गरमा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो 2019 के बाद ये अवार्ड दिया जा रहा है भारत रत्न। आते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। देखिएगा अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो अगर कर्पूरी ठाकुर को ऐड कर ले, ठीक है। देखो घोषणा कब हुआ? घोषणा हुआ है आपका 23 जनवरी को, ठीक है। 23 जनवरी को घोषणा हुआ। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर का 100वां जयंती था। जयंती किसको कहते हैं? किसी इंसान का जब बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, और अगर वो अलाइव नहीं होते हैं तो फिर उसको जयंती कहा जाता है। तो 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से 100वीं जयंती पे ये घोषणा किया गया कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। तो अब टोटल मिलाकर के बिहार से कितने भारत रत्न हो जाएंगे? टोटल 4 बिहारियों को अब तक भारत रत्न दिया जाएगा, जिसमें से 3 को मिल चुका है और 1 को मिलना है। मिलेगा कब? तो ये आपका 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। आपसे सवाल करेगा कि टोटल भारत रत्न कितना दिया गया है, तो इनको ऐड करके टोटल कितना हो गया? 49। जिसमें से आप देख सकते हो, अब इतना तो रटना कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हम अपने बिहार वाले देख लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे बिहार। चलिए आते हैं बिहार में किसको किसको मिला है। तो देखिएगा बिहार में सबसे पहले किसको मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप कह सकते हो कि सबसे पहले भी तो इनको मिला था। मतलब अगर सबसे पहले भारत रत्न मिला है उसमें से अपने बिहार से भी आते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो अपने बिहार के थे। कब मिला था? तो 1954 में, जिस समय स्थापना हुआ था। दूसरा किसको मिला था? दूसरा मिला था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण, इनको कब मिला था? और जयप्रकाश नारायण से बहुत ज्यादा संबंधित थे। कौन? तो कर्पूरी ठाकुर। जयप्रकाश नारायण को कब मिला था? 1984 में, ठीक है। उसके बाद फिर आइएगा बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस पर्सनालिटी। बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक। इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 2001 में, ठीक है। और अभी 2024 में किनको मिलने जा रहा है? तो 2024 में मिलने जा रहा है कर्पूरी ठाकुर साहब को। कर्पूरी ठाकुर 2024। तो आप याद रखोगे ये अपने बिहार से रहे। आपसे सवाल करेगा कि क्या किसी विदेशी को मिला है? तो हाँ मिला है। पाकिस्तान से एक विदेशी को मिला है। और किसको मिला है? तो मिला है खान अब्दुल गफ्फार खां को, सीमांत गांधी को। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्हीं को बादशाह खान भी कहा जाता है। इनको मिला। दूसरा मदर टेरेसा, जो विदेशी रही थी लेकिन आगे जाकर के वो भारतीय बन गई थी, उनको मिला है। और तीसरा एक और विदेशी, कौन? तो नेल्सन मंडेला, जिनको दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है, उनको भी मिला है। तो इस तरीके से चलिए आगे, वैसे ये सब क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिएगा जननायक, हाँ यह एक चीज और, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। इनको बिहार के सियासत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। जननायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो इन्हीं को, कर्पूरी ठाकुर को जननायक, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि एक आप बहुत सुनने को मिलता है लोकनायक, ठीक है। लोकनायक भी जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, बहुत प्रसिद्ध है। जननायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को, जो एक नाई के फैमिली से आते थे। और एक वर्ड और बहुत फेमस है, कौन सा? तो ये है आपका लोकनायक। और ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जिनका छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी के समय बहुत फेमस रहा था। और इन्हीं छात्र आंदोलन से कर्पूरी ठाकुर भी निकले थे। आज के नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, सब आपके छात्र आंदोलन से ही निकले हुए नेता थे। चलिए आगे देखिएगा, यही पूछ रहा है आपका, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है। जैसा हम लोग देखते हैं जन्म, चलिए जन्म कब हुआ था? तो अभी हम लोग देखें 24 जनवरी 1924, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुआ था आपका 17 फरवरी 1988 को, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में? तो आपका 64 साल हो गया ना, 64 वर्ष की आयु में, 64 वर्ष की आयु में। और किससे मृत्यु हुई थी? तो हार्ट अटैक से, ठीक है। हार्ट अटैक से इनका डेथ हो गया था। दूसरा आपसे सवाल करेगा
कि जो इनका जन्म है ये कहाँ हुआ, तो जाहिर सी बात है अपने बिहार में, बिहार के समस्तीपुर जिले में। ठीक है, बिहार के, देखो ये आने वाला जो बिहार का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बिहार के समस्तीपुर का एक गांव था, उस गांव का नाम क्या था, उस गांव का नाम था पितौंझिया। ठीक है, पितौंझिया नामक गांव। लेकिन आज के टाइम में ये गांव पितौंझिया के नाम से नहीं जाना जाता है, तो फिर किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं के नाम पे जाना जाता है, कर्पूरी ग्राम। ठीक है, आज के टाइम में पितौंझिया गांव जो है कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, किनके नाम पर, तो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा कि जन्म इस समय हुआ और मृत्यु इस समय हुई। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बिहार के सीएम कब बने। आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार के शिक्षा मंत्री भी बने, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने। और एक चीज और पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बने, लेकिन अपना टेन्योर कभी पूरा नहीं कर पाए, जो कि विवाद में बहुत ज्यादा रहते थे। जैसे आपको पता होगा मंडल आयोग के बारे में, मंडल आयोग केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बाद में बनवाया गया था, किसके लिए, तो दलितों के आरक्षण के लिए। लेकिन उनके पहले ही किनके द्वारा, तो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा मुंगेरी लाल आयोग बनाया गया था लगभग 1970 ईस्वी में, और उस समय ये दलितों को आरक्षण दिलवाए थे। तो यही सब वजह रहा था कि बहुत ज्यादा विवाद में रहे थे और अपना दोनों बार इनको ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सवाल है यहाँ पे कि बिहार के सीएम कब बने। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये एक शिक्षक भी रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे और राजनीतिज्ञ भी रहे थे। ये आपका देखिएगा 1942 में भारत में क्या चल रहा था, तो क्या चल रहा था, वो जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या बोलते हैं उसको, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में ये बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सनैलिटी थे, भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, ये भाग लिए थे। 1947 में क्या हुआ, अपना देश क्या हुआ, आजाद हो गया। ठीक है, और फिर आपका 1952 में ये पहली बार 1952 में ये पहली बार क्या चुने गए, तो विधायक चुने गए, और यहीं से स्टार्ट हुआ इनका कैरियर। ठीक है, 1952 में ये विधायक चुने गए। विधायक बनने के बाद भी ये बहुत आम जिंदगी जीते थे, और यही वजह रहा था, जैसे ऐसा नहीं होता है, 2 बार देखो, 2 बार सीएम बने, एक बार डिप्टी सीएम बने और एक बार आपका एजुकेशन मिनिस्टर बने, उसके बाद भी इतना सिंपल लाइफ जीते थे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 1953 में ये एक कमेटी का मेंबर बने थे, और वो कमेटी यूगोस्लाविया जा रहा था। एक कंट्री है यूगोस्लाविया, ठीक है, एक कंट्री है यूगोस्लाविया, इस कंट्री के दौरे पे गए थे ये कुछ मेंबर्स के साथ। और सोचो कि सीएम होने के बावजूद, विधायक होने के बावजूद इनके पास कोट नहीं था, इनको उधार का कोट दिया गया, और वो भी कोट कैसा था, तो फटा हुआ था। और वही फटा हुआ कोट पहन के वो कहाँ गए, तो यूगोस्लाविया गए, जो कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। यहाँ जाने के बाद यहाँ का जो राष्ट्रपति था, क्या नाम था उसका नाम था मार्शल टिटो। ठीक है, मार्शल टिटो। जब वो देखा इनको कि फटा हुआ कोट पहने हुए हैं, तो वो एक कोट इनको किस रूप में दिया, तो उपहार स्वरूप दिया और गिफ्ट के रूप में दिया। तो सोचो कि इतना ये अपना पैसा या फिर सरकार का पैसा, ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ में यूज में करते थे। तो यही बहुत महान व्यक्तित्व रहा था इनका। क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, हाँ, 1952 में ये विधायक रहे, उसके बाद फिर इनका कैरियर चल पड़ा, 2 बार ये सीएम रहे। सीएम कब कब बने, तो देखिएगा 1970 से 71 के बीच ये बिहार के पहली बार सीएम बने, गैर कांग्रेसी सीएम। ठीक है, गैर कांग्रेसी सीएम। और यही रीजन है कि बहुत लोग बोल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के घोर विरोधी रहा करते थे, तो इसलिए लोग बोल रहा है कि बीजेपी वाला जानबूझ के इनको फिर से ये अवार्ड दिया है। तो गैर कांग्रेसी सीएम रहे थे। दूसरा, एक बार और बने थे, और कब बने थे, तो 1977 के बीच बने थे, और 79 में ही इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो 2 बार बिहार के सीएम भी रहे थे। ये पूछा था आपसे सवाल में, तो आप याद रखिएगा कि 2 बार बिहार के सीएम रहे। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा और भी क्या बोल रहा है, किस भाषा के लिए, भाषा नहीं, भाषण कर लीजिएगा यहाँ पे, किस भाषण के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा इन्हें दंड दिया गया था। तो देखिए, चूंकि इस समय अंग्रेज का सरकार चल रहा था, कब इनका जन्म हुआ था, 1924। ठीक है, तो अंग्रेज का शासन चल रहा था। तो पटना का एक टॉकीज था, क्या नाम था उसका, पटना के कृष्णा टॉकीज में। ठीक है, पटना के कृष्णा टॉकीज में ये कुछ छात्र को संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, और उस बीच ये एक लाइन बोले थे कि भारतीयों की संख्या इतनी है कि अगर ये थूक देंगे तो जो अंग्रेज सरकार है ये बह जाएगा। और इस लाइन से क्या हुआ था कि अंग्रेज इन पे वो मतलब केस वगैरह लगा दिया था, और इन पे जुर्माना लगा था। कहा जाता है कि 50 रुपए का जुर्माना इन पे लगा था। तो इसी लाइन की वजह से सरकार इनको दंड दिया था। कौन सी सरकार था, अंग्रेज सरकार था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा।
आगे चलते हैं शिक्षा में योगदान और मुंगेरी लाल आयोग के बारे में। तो आज के टाइम में आप बिहार में देखोगे ना कि बिहार में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय ये मैट्रिक पास किए थे उस समय इनके गांव में ओनली 5 आदमी मैट्रिक पास किया था, बाकी सब फेल हो जाता था। कैसे फेल हो जाता था? क्योंकि बिहार में आज भी आपको ये चीज देखने को मिल सकता है कि बिहारियों का इंग्लिश बहुत कमजोर होता है। उस समय में बिहार में इंग्लिश के वजह से मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते थे। ठीक है, इनके टाइम में भी ओनली 5 आदमी, जिसमें ये पास हुए थे उसमें ओनली 5 आदमी पास हुआ था। तो इसीलिए ये जैसे ही आपके मंत्री में आए, मतलब विधायक बने, तो इंग्लिश शिक्षा को सबसे पहले खत्म कर दिए। ठीक है, बोले कि मैट्रिक में पास करने के लिए इंग्लिश बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप फेल हो गए फिर भी आप मैट्रिक पास कर सकते हो इंग्लिश में फेल होने के बाद। दूसरा किए कि कोई भी सरकारी विभाग हो बिहार के बारे में, सरकारी कार्यालय में इंग्लिश, ठीक है, क्या बोले कि सरकारी कार्यालय में इंग्लिश में काम नहीं होगा। कैसे काम होगा? तो सरकारी कार्यालय में हिंदी में काम होगा, ये चीज किए। उसके बाद फिर उर्दू को बोले कि उर्दू भी आपका सेकंड शिक्षा रहेगा। बिहार का पहला भाषा कौन सा होगा? तो वो हिंदी होगा। और दूसरा कौन होगा? तो दूसरा होगा आपका उर्दू। आगे देखिएगा, आज के टाइम में जो आपका नीतीश सरकार कर रहा है, क्या कर रहा है? शराबबंदी कर रहा है। बहुत पहले उस समय ये शराबबंदी किए थे। ठीक है, शराबबंदी किए थे। दूसरा, यहाँ पे आप एक नाम देख रहे हो, मुंगेरी लाल आयोग। शायद आप इसका नाम भी कभी नहीं सुने होंगे। मुंगेरी लाल आयोग मंडल आयोग के बहुत पहले बनाया गया था, 1970 के लगभग। किस लिए बनाया गया था? क्योंकि ये खुद पिछड़ी जाति से आते थे, तो समझते थे कि उन लोग के साथ कितना ह्यूमिलिएशन होता है। तो पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मुंगेरी लाल आयोग उनके लिए इनके द्वारा बनवाया गया था और आरक्षण दिया भी गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, किस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण से जुड़े थे? तो सब लोग जानता है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? छात्र आंदोलन। और इसी का उपज कौन कौन देखने को मिला? कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और आपका लालू यादव। तो ये सारे आपके जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए थे। और जयप्रकाश नारायण का कौन सा आंदोलन था? तो ये था आपका छात्र आंदोलन। ठीक है, ये था आपका छात्र आंदोलन। आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। जैसे देखिएगा, अब ये रहे नीतीश कुमार। तो देखिएगा, नीतीश कुमार का आज भी न्यूज में आया हुआ था कि हम तो बहुत दिन से बोल रहे थे कि इनको भारत रत्न अवार्ड दो, लेकिन आज जाकर के दिया जा रहा है। तो जी हाँ, आरजेडी के द्वारा और जेडीयू के द्वारा बहुत बार चर्चा किया गया था कि कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न अवार्ड दीजिए, क्योंकि ये गरीबों के मसीहा के बारे में जाने जाते थे। आज के टाइम में जो आप देखते हो EWS, मतलब जो आपका स्वर्ण जाति का भी आता है, उसको भी इकोनॉमिक के मामले में क्या दे रहता है? आरक्षण दे रहता है। तो ये सब चीज कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बहुत पहले किया गया था। तो बहुत छोटा छोटा काम ऐसा किए थे जो आज के टाइम में बड़े बड़े सरकार लोग कर रहे हैं। और इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद भी सरकार का पैसा अपने पर्सनल यूज में खर्च नहीं करते थे। तो बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे थे, और यही सब कारण नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, इन लोग सारे इनके साथ ही रहे थे। इनके साथ ही इनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। चलिए, अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा MCQ देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब इसी से रिलेटेड MCQ। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका? भारत रत्न की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले यहाँ पे फिगर में देखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि भारत रत्न कैसा होता है। तो देखिएगा, भारत रत्न पहले भारत रत्न स्वर्ण में बना होता था। स्वर्ण बोले तो गोल्ड में, ठीक है। पहले ये आपका गोल्ड धातु का बना होता था। अब कैसा बना होता है? तो अब बना होता है, पहले तो देखिएगा पीतल, ठीक है, सॉरी पीतल नहीं, ये क्या पीपल है, हाँ, ये पीपल के पत्ते का बना होता है, पीपल के पत्ते, ठीक है। आपसे धातु पूछेगा कि कौन सा मेटल यूज होता है, तो मेटल में हो जाएगा तांबा, ठीक है, मेटल में हो जाएगा तांबा। और बीच में क्या है? बीच में सूर्य बना होता है, बीच में सूर्य बना होता है। और ये किस मेटल का बना होता है? तो ये बना होता है प्लेटिनम का, ठीक है, प्लेटिनम का सूर्य बना होता है। और दूसरा आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है भारत रत्न, ठीक है। तो ये किस धातु का लिखा होता है? तो ये लिखा होता है चांदी का। चांदी के धातु से क्या लिखा होता है? तो चांदी के धातु से लिखा होता है भारत रत्न। तो पहले तो आप इतना जान लो। दूसरा, भारत रत्न की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति 2 जनवरी 1954 को,
किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। दूसरा आते हैं, यह पुरस्कार कब और किसके द्वारा दी जाती है? कब और किसके द्वारा? तो ये 26 जनवरी को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और अभी कौन है भारत के राष्ट्रपति? तो अभी द्रौपदी मुर्मू। देखो, घोषणा आपका करवाया जाता है राष्ट्रपति से। और हम लोग को पता है, जितना हम लोग पॉलिटी पढ़े हैं, पॉलिटी में बताया गया आपको कि राष्ट्रपति मात्र कार्यपालिका प्रमुख होता है। मेनली वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। तो इसके पीछे भी चेहरा किसका है? प्रधानमंत्री का। और काम कौन कर रहा है? तो काम कर रहा है राष्ट्रपति। आगे देखिएगा, एक साल में अधिकतम कितने व्यक्ति को मिल सकता है? देखिएगा, जैसा आप सुनते होंगे पद्म पुरस्कार, ठीक है, जैसे 1954 आया है ना, तो आप एक चीज और नोट कर लो कि 1954 में और कौन कौन सा अवार्ड शुरू हुआ था? तो पद्म अवार्ड, ठीक है, पद्म अवार्ड। और एक तो और अवार्ड था, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। आगे देखिएगा, यहाँ पे एक साल में अधिकतम कितने व्यक्ति को मिल सकता है? जैसा कि आप देखते हो कि नोबेल पुरस्कार हुआ, पद्म पुरस्कार हुआ, ये हर साल मिलता ही मिलता है। लेकिन भारत रत्न में ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हर साल दोगे, ये कभी कभी नहीं भी मिलता है। जैसे 2019 के बाद ये आपका अब जाकर के मिल रहा है, 24 में मिल रहा है। और एक बार में ये अधिकतम, एक साल में अधिकतम कितने लोग को मिल सकता है? तो मैक्सिमम 3 लोग को, 3 लोग से ज्यादा नहीं मिलता है एक बार में। चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र तथा एक मेडल के साथ कितनी धनराशि मिलती है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भारत रत्न में कितना पैसा मिलता है? तो भारत रत्न में पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। भारत रत्न के साथ क्या मिलता है? तो एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक मेडल मिलता है। धनराशि कितना मिलता है? तो धनराशि नहीं मिलता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सुख सुविधा इनको मिलता है। क्या क्या मिलता है? जैसे रेलवे में यात्रा, ठीक है, रेलवे यात्रा आप कहीं भी कैसे कर सकते हो? तो फ्री कर सकते हो। जिनको भी भारत रत्न मिला है, अभी तक कितने लोग को मिला? कर्पूरी ठाकुर साहब को जोड़ करके 49 लोगों को मिला है। आगे जैसे कि कोई भी आपका सरकारी कार्यक्रम होता है, ठीक है, सरकारी कार्यक्रम में इनको न्योता मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज रहा, लेकिन हाँ, पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को पैसा इसमें कुछ नहीं मिलता है। आगे आते हैं, यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे हम लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, कितने चीज में दिया जाता है? तो पहले 5 चीज में दिया जाता था, बाद में एक चीज को और जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपका अर्थशास्त्र को। तो वैसे ही इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारत रत्न कितने चीजों में, कितने सम्मान में दिया जाता है? तो देखिएगा, बहुत सारा हो जाएगा। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सेवा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? कला, ठीक है, कला, समाज सेवा, साहित्य, इस सब से जुड़े चीज में दिया जाता है। दूसरा, ठीक है, समाज सेवा में आपका क्या आ जाएगा? तो पॉलिटिक्स आएगा, राजनीतिक आ जाएगा। दूसरा, खेल में भी दिया जाता है, लेकिन खेल में दिया जाने का प्रावधान पहले से नहीं था, इसको 2013 में ऐड किया गया और 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। चलिए आगे आते हैं, मरणोपरांत पहली बार किसे और कब दिया गया? तो आप एक चीज और याद रखोगे, 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ था, लेकिन उस समय मरणोपरांत दिया जाने का प्रक्रिया नहीं था। कब शुरू किया गया? 1955 में। 1955 में यह प्रावधान किया गया कि मरणोपरांत व्यक्ति को भी दिया जाएगा। 1955 में यह प्रावधान किया गया कि मरणोपरांत व्यक्ति को भी दिया जाएगा, और कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत ही दिया जा रहा है, चूंकि 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, और पूछ रहा है पहली बार किसे और कब दिया गया? तो पहली बार दिया गया था किनको? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था पहली बार मरणोपरांत, ठीक है। कब दिया गया था इनको? तो इनको दिया गया था 1966 ईस्वी में, 1966। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा, मरणोपरांत दिए जाने का प्रावधान कब जोड़ा गया? वही क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखे 1955 में। इस मेडल पर किस वृक्ष के पत्ते का चित्र बना हुआ है? तो अभी हम लोग देखे कि तांबा का बना हुआ है, और किस वृक्ष का पत्ता है? तो पीतल का पत्ता बना हुआ है, पीतल का, ये ना, ओ सॉरी,
पीपल, ठीक है, बार बार पीतल हो जा रहा है, पीतल नहीं होगा, पीपल, ठीक है। पीपल के पत्ते का चित्र बना हुआ है, तांबे का धातु का बना हुआ है, और बीच में सूर्य बना हुआ है, वो किस धातु का है, तो वो है आपका प्लेटिनम का, और नीचे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो किससे लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है चांदी का। आगे आइएगा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति वरीयता क्रम में कितने नंबर पर आते हैं, तो ये आते हैं 7A नंबर पर। कितने नंबर पर, 7A, मतलब नहीं समझे, देखो मतलब क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे वरीयता क्रम में कौन होंगे, तो वो होंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर क्या होता है, जैसे वरीयता क्रम होता है ना, जैसे दादा सबसे बड़े, फिर पापा, फिर इस टाइप से, तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद फिर कौन होते हैं, तो फिर आपके प्रधानमंत्री होते हैं, फिर अपने अपने राज्य में राज्यपाल होते हैं, फिर आपके पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, उप प्रधानमंत्री होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, उप प्रधानमंत्री, और फिर आपके वही होते हैं CJI आते हैं, स्पीकर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद फिर आगे जाकर के ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति आते हैं, ठीक है। चलिए 10 में देखते हैं, यह पुरस्कार कितनी बार बंद की गई, तो यह पुरस्कार 2 बार बंद किया गया था, ठीक है। यह पुरस्कार 2 बार बंद किया गया, कब कब, तो 1977 से, ठीक है, 1979 के बीच, और कब बंद किया गया, तो 1992 से 1995 के बीच। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 1992 में दिया गया था, ठीक है, 1992 में दिया गया था, ठीक है। 1977 से 80 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 साल के लिए बंद किया गया था, 1977 से 1980 के बीच। नेताजी को यह पुरस्कार कब दिया गया था, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको यह अवार्ड 1992 में ही दिया गया था, ठीक है। नेताजी को यह अवार्ड 1992 में ही दिया गया था, और क्या बोल करके दिया गया था, कि मरणोपरांत दिया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग को पता है कि उनकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई, ये लोग को पता भी नहीं चला, क्योंकि उनका आदत था वो छद्म में वेश धारण करके और अंग्रेज से काफी लड़े थे। तो एक टाइम ऐसा भी आया था 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई, ये कहीं भी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, मतलब प्रूफ नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, तो इसीलिए मरणोपरांत 1992 में 1992 में मरणोपरांत दिए जाने का घोषणा हुआ। लेकिन इनका फैमिली वाला, किनका फैमिली, तो नेताजी का फैमिली वाला, और बहुत लोग समर्थक लोग गुस्सा होने लगे कि मैं नेताजी मरणोपरांत अभी मरे नहीं है, वो हैं, जीवित हैं, तो इसीलिए ये अवार्ड वापस ले लिया गया था। एक लाइन में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न दिया गया, लेकिन विवाद बढ़ने के कारण यह सम्मान वापस ले लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, किन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है क्या जो भारत रत्न लेने से मना कर दे, तो जी हाँ, ऐसे व्यक्ति हुए हैं, और वो बुरे नहीं थे, काफी समझदार इंसान थे, काफी सुलझे हुए इंसान थे। कौन थे, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, क्या नाम था उनका, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इन्होंने क्यों मना कर दिया, इन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि ये इनका कहना था कि जो व्यक्ति खुद ये चयन कर रहा है कि किसको भारत रत्न देना है, किसको नहीं देना है, वो खुद कैसे भारत रत्न ले सकता है। चूंकि ये भी चयन समिति के मेंबर रहे थे, इसलिए ये भारत रत्न नहीं लिए थे, ठीक है। गुस्सा में भारत रत्न नहीं लिए थे, ऐसा कुछ नहीं है, चयन समिति के मेंबर ये भी थे, इसलिए भारत रत्न नहीं लिए। लेकिन बाद में इनको फिर दिया गया, बाद में कब दिया गया, तो मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद कब दिया गया इनको, 1992 में, इनकी मृत्यु के बाद 1992 में इनको दिया गया, और जब जीवित थे तो लेने से मना कर दिए थे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पहली बार किसको मिला, तो पहली बार 1954 में, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो अबुल कलाम आजाद थे, ये मना किए कि भाई हम उसके मेंबर हैं तो हम नहीं लेंगे, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में इनको मिला, ये सरकार में थे। प्रधानमंत्री नेहरू, ठीक है, प्रधानमंत्री नेहरू 1955 में मिला, वो भी सरकार में थे। इंदिरा गांधी 1971 में मिला, वो भी सरकार में थे। तो खैर सबका अपना अपना सोच होता है, वो नहीं लिए, और इन लोग सरकार में रहने के बाद खुद से ही खुद का अवार्ड लेते रहे। चलिए देखते हैं पहली बार कब मिला था, तो 1954 में। कितने व्यक्तियों को मिला, तो 3 व्यक्तियों को मिला था। किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे। दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली
राधा कृष्णन, जो बहुत बड़े दार्शनिक भी रहे थे, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे और भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। और तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन रहे थे। इन तीनों को इकट्ठे कब मिला था? तो 1954 में मिला था। आगे देखते हैं प्रथम प्रधानमंत्री, इनको कब मिला था? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? ये थे नेहरू, ठीक है। इनको मिला था 1955 में, ठीक है। 1955 में भारत के पहले प्रधानमंत्री को भी अवार्ड मिला और इनको भी इकट्ठे 3 लोग के साथ मिला। किसको किसको मिला था? तो भगवान दास को मिला, भगवान दास, ठीक है। और किसको मिला? तो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है। इनका नाम तो बहुत लोग बोल नहीं पाता है, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है। ये महान क्या थे? इंजीनियर थे, ठीक है। ये एक इंजीनियर थे और इनको भी मिला था। और आप एक कमेंट करके बताइएगा कि इन्हीं के कारण, इन्हीं के द्वारा इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, मतलब इन्हीं के स्मृति में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ठीक है, चलो और देख लो और किसको मिला था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब मिला? 1955 में। आगे देखते हैं सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार मिला कौन थे। तो ये थे डी.के. कड़वे, डी.के. कड़वे, ठीक है, ठीक है। डी.के. कड़वे, पूरा नाम हो जाएगा इनका धोंडो केशव कड़वे, ठीक है। कितने वर्ष के ये आयु में थे? तो जीवित थे और 100 वर्ष की आयु में इनको ये अवार्ड मिला था। चलिए आगे देखते हैं सबसे कम उम्र के व्यक्ति तो कौन थे? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इनको ये मिला और जिस समय मिला उसमें ये कितने वर्ष के थे? तो 40 वर्ष के थे। और कब मिला था? तो 2014 में। मरणोपरांत तो आपको बताए थे इसके पहले भी, मरणोपरांत पहली बार किसको मिला? तो 1966 में। किसको? तो लाल बहादुर शास्त्री। जबकि मरणोपरांत दिए जाने का घोषणा कब हुआ था? 1955 में, मतलब 11 साल पहले। पहली गायिका जिनको कब मिला? तो 1998 में मिला। कौन थी? तो ये थी आपकी M.S. सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, M.S. सुब्बुलक्ष्मी। और ये कहाँ की थी? तो ये थी कर्नाटका की, ठीक है, कर्नाटका की। ये पहली गायिका लिखने का रीजन है क्योंकि रिसेंटली लता मंगेशकर को मिला था, ठीक है। पहली बार कौन संगीतकार को मिला? तो M.S. सुब्बुलक्ष्मी को। और 2001 में किसको मिला था? लता मंगेशकर को। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा अब वही चीज यहाँ पे दिया हुआ, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोनों को कब मिला? तो दोनों को मिला था 2001 में। ये कहाँ से रिलेटेड है? तो अपने बिहार से, शहनाई वादक और लता मंगेशकर के को 2001 में। और ये क्वेश्चन रिसेंटली बना है किसी एग्जाम में, क्योंकि इनका डेथ रिसेंटली हुआ था। आगे आइएगा पहले अभिनेता, देखिएगा पहले अभिनेता कौन थे जिनको मतलब 1988 ईस्वी में मिला था? कौन थे? तो मखदूम गोपाल रामचंद्रन, ठीक है, मखदूम गोपाल रामचंद्रन, ठीक है। ये पहले अभिनेता थे जिनको भारत रत्न मिला था 1988 में। एक चीज और याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के सीएम भी रहे थे, ठीक है, तमिलनाडु के सीएम भी रहे थे। नेक्स्ट में आते हैं राजीव गांधी। देखो राजीव गांधी से पहला क्वेश्चन एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा था, तो पहले शिफ्ट में पहला क्वेश्चन ही पूछा हुआ था कि भारत के सबसे यंगेस्ट पीएम कौन रहे थे? तो राजीव गांधी रहे थे, ठीक है। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों को कब मिला था? तो इन तीनों को मिला था 1991 में, ठीक है। कब मिला था? 1991 में। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1990 में। आगे देखिएगा इंदिरा गांधी, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, 1971 में मिला था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी, और ये भी सरकार में थी, ठीक है। 3 आदमी के बारे में हम लोग देखें, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों सरकार में रहने के बावजूद भारत रत्न लिए थे। मना कौन किए थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है, इनको कब मिला था? 1971 में, ठीक है। और याद रखिएगा पहली महिला जिनको भारत रत्न
मिला था। नेक्स्ट आते हैं 3 गैर भारतीय। हाँ, आप याद रखिएगा कि 3 गैर भारतीय भी थे जिनको ये अवार्ड मिला था। कौन कौन सा? तो मदर टेरेसा, और कौन हो जाएंगे? और सब हो जाएंगे नेल्सन मंडेला, और कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां। तीनों के बारे में देखते हैं। मदर टेरेसा ये वैसे थी आपकी यूरोप की, लेकिन ये आगे जाकर के भारतीय ही बन गई थी। कब मिला था इनको? तो 1987 में, ठीक है, 1987 में। उसके बाद फिर देखिएगा फिर किसको मिला था? तो उसके बाद मिला था खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको और भी बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे देखिएगा, और इनको क्या कहते हैं? तो इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी, ठीक है, मतलब सीमा के अंत में जो गांधी टाइप का आदमी है उसी को सीमांत गांधी कहा गया। और क्या कहा जाता है इनको? बादशाह खान भी कहा जाता है। बादशाह खान, ठीक है, बादशाह खान। कुछ और भी कहा जाता है, तो हाँ, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी। ये भी किसको कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है। इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1990 में। देखिएगा 1990 में। मदर टेरेसा को आपका 1980 में मिला था, ठीक है। इनको मिला था 1987 में। और एक कौन बचे? एक बचे नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये कहाँ के थे? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। देखिएगा, एक हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। ये कहाँ के थे? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका। और इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को। रंगभेद नीति के खिलाफ ये काफी लड़े थे। और इनको कब मिला था? तो इनको मिला था भीमराव अंबेडकर के साथ। कब मिला था? 1990 में, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने लोग को मिला? 49 लोग को। अपने बिहार से कितने लोग थे? तो अपने बिहार से 4 लोग थे। गैर भारतीय कितने लोग थे? तो गैर भारतीय 3 लोग थे, ठीक है। पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी इंदिरा गांधी। किसने मना कर दिया था? अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। किसकी वजह से विवाद में आ गया था, तो इसलिए पुरस्कार वापस लेना पड़ा? तो ये कौन थे? ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। चूंकि उनको मरणोपरांत दिया गया, इसलिए बहुत सारे लोग विवाद करने लगे कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई है, इसलिए ये सम्मान वापस ले लिया गया था। तो इस टाइप से याद रखिएगा। और 2019 के बाद, ठीक है, 2019 के बाद अब जा करके मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।